अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा ऑनलाइन अर्निंग कोर्स जारी है, जिसकी आज हम क्लास नंबर 9 पढ़ेंगे और इस क्लास के अंदर हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने अपने जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर अकाउंट बनाना सीखा था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का तकरीबन 1-2 की यूज़र की प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ये इसके ऊपर अकाउंट बनाना स्प्राउट गीक से बहुत ही आसान था। शायद आपने अकाउंट बनाया होगा, तो इसके अंदर अकाउंट बनाना बहुत ही इजी था। तो आज हम जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म टाइम बॉक्स आ जाता है, उसके ऊपर हम सेटिंग्स वगैरह करना सीखेंगे, प्रोफाइल को सेटअप करना सीखेंगे, पेमेंट मेथड्स वगैरह जानेंगे और पासवर्ड चेंज करना सीखेंगे। और इसके अलावा जो रेफ़र सिस्टम है, याद रहे मैं अभी आपको बता दूं, अगर आप इसके अंदर रेफ़र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप रेफ़र नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। अगर रेफ़र बनाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं बनाते तो आपकी अर्निंग होगी ही होगी, ठीक है। जिस तरह हमारा स्प्राउट के ऊपर था, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 या 12 यूज़र को आगे इनवाइट करवाओ फिर आपकी अर्निंग होगी। इस तरह को इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो सिंपल अभी हम अपने जो हमारा प्लेटफॉर्म है टाइम बॉक्स के नाम से, ठीक है, हम उसको अभी ये ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक यूज़र ये पूछ रहा था कि सर आप जो वीडियोज़ वगैरह सेंड करते हो, अक्सर उनकी ना MB बहुत कम होती है और वीडियो बहुत बड़ी लंबी होती है। और वो ये कहते हैं कि सर जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब हम जब करने लगते हैं तो उसका जो हमारे पास होता है वो MBs बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उस MB को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, जब हम वीडियो कोई भी बनाते हैं, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करने के बाद हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, फिर यूट्यूब से हम डाउनलोड करते हैं। वो क्या हो जाती है, वो मर्ज हो जाती है उसकी जो MB होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर 100 MB की है, तो जब हम उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके डाउनलोड करेंगे दोबारा, वो तकरीबन 12 से 25 MB के दरमियान की वो एक वीडियो बन जाती है। तो इसीलिए हम आपको ये कम MB में लगती है। तो ये भी काफ़ी यूज़र का अच्छा सवाल था। तो काइन मास्टर की जब हमारी क्लासेस होती थी, तब भी यूज़र ने 1-2 यूज़र ने सवाल किया था, तभी मैंने उनको बताया था शायद। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने गूगल पर आ जाइएगा, ठीक है। जो भी आपका गूगल, ज़ाहिर सी बात है हर मोबाइल के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट टाइम बॉक्स को ओपन कर लीजिएगा। ये सिंपल इसकी वेबसाइट आ जाएगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहली क्लास के अंदर भी बताया हुआ है। तो ये इसकी पहली वेबसाइट है टाइम बॉक्स, को आपने ओपन कर लेना है सिंपल। तो ये हमारे पास टाइम बॉक्स की वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप यहाँ पर ये देखें, ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर ये देखें $0.5 यानी कि $1/2 जो वो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट के अंदर एज अ बोनस मिला है मुझे, ठीक है। ये देख रहे हैं बोनस मिला है और वॉलेट के अंदर भी $0.5। मैंने आपको पहले जब हमने अकाउंट बनाया था तब भी मैंने आपको बता दिया था, ये हमें जो $0.5 होते हैं ये अक्सर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिले तो आप 1-2 टास्क करोगे, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको ये $0.5 मिल जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हर यूज़र को ही मिलता है, ठीक है। और ये हमें पहले भी मिल जाता है, बाद में मतलब जब हम टास्क कंप्लीट करते हैं या थोड़ा सा इसके ऊपर काम वगैरह करते हैं, तब हमें ये मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। और यहाँ पर आपको ऊपर नोटिफिकेशन शो होते हैं, यानी कि जब भी कोई न्यू टास्क आता है या फिर कोई न्यू ऑफ़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, या फिर किसी यूज़र ने आपको रिप्लाई दिया है, या फिर किसी रेफर ने आपका लिंक से ज्वाइन किया, अकाउंट बनाया, या उसने विथड्रा निकलवाया, तो आपको इसका कितना कमीशन मिला, तो यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शो होगी। टिप ऑफ द डे, ठीक है, यहाँ पर ये आई हुई हैं, कुछ टिप्स वगैरह आई हुई हैं डे की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे सिंपल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अगर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर जो हमारे एक साइड पर हमारे पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर इन 3 डॉट्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास ना यहाँ पर इसका रेफ़र सिस्टम हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर ये हमारे पास ऊपर इधर दूसरे नंबर पर शायद अर्निंग के नीचे हमारे पास इसका ना रेफ़र अर्निंग आ रही है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। याद रहे ये 3 डॉट्स के बाद आपने वहाँ पर क्लिक करना। 3 डॉट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने नीचे आएगी रेफरल अर्निंग। इसके ऊपर आपने सिंपल, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये वाली हमारे पास क्या है, रेफरल है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी ना डेट आपने, ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी ना इस तरह डेट आपने सेट कर लेनी है, ठीक है, 7 डेज़ या फिर जो भी आपने सेट करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ना ये कॉपी लिंक आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास क्या रेफर लिंक है और ये वाली आपकी आईडी है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, इसे सिंपल कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कॉपी हो चुका है ऑलरेडी। और उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ नीचे देखें ना, जो भी यूज़र आपके लिंक से ज्वाइन करेगा ना, ठीक है, जो भी, तो यहाँ पर उसकी डेट शो हो रही होगी, वो यूज़र का उस यहाँ पर नेम शो हो रहा होगा और यहाँ पर आपको उसका कमीशन शो हो रहा होगा। यानी कि अगर वो काम करता है तो आपको एज अ कमीशन यहाँ पर क्या होगा, आपको अर्निंग मिलती रहेगी स्प्राउट गिग की तरफ से। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारा ये अकाउंट हमारा जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि आपको ये लाजमी नहीं है कि आप रेफ़र बनाओ। अगर आप रेफ़र नहीं बना सकते तो भी आपकी अर्निंग यहाँ से होती है, ठीक है। अगर आप रेफ़र बना लेते हो, अपने दोस्तों को इनवाइट करवा लेते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉपी लिंक हो जाता है, जहाँ क्योंकि हमने अपने यूज़र को सेंड करना है, अपने क्लाइंट्स को नहीं, हमने अपने उन यूज़र को जिनको हमने इनवाइट करवाना है, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास रेफरल सिस्टम था। उसके बाद हमारी आ जाती है सेटिंग वगैरह, यानी कि इस अकाउंट की हम क्या करना सीखेंगे, सेटिंग करना सीखेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब भी हम कोई चीज़ ओपन करते हैं तो हम उससे पहले क्या करते हैं, सेटिंग वगैरह करते हैं। इसके लिए आपने सिंपल दोबारा 3 लाइन्स के ऊपर यहाँ पर आपने ऊपर क्लिक करना है। इन 3 लाइन्स के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर सेटिंग का, ठीक है। ये लॉग आउट के ऊपर हमारे पास एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस सेटिंग के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। याद रहे, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जो भी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर समझाता हूँ ये आपने वैसे ही करनी होती हैं। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आपने दोबारा देखनी, दोबारा प्रैक्टिस करनी, आगे समझ, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। सेटिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी थोड़ी सी लोडिंग होगी, तो ये हमारे पास सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग ओपन होने के बाद जब सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास चेंज पासवर्ड, तीसरे नंबर पर ईमेल, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह, पेमेंट मेथड, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर एंड वेरीफाई आईडी, ये हमारे पास आ जाती है। सबसे पहले हम प्रोफाइल को सेटअप करना सीखेंगे कि आया हम अपनी प्रोफाइल का नेम वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, यानी कि सेटअप कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पर ये देखें, मेरा जो आइकन है वो अभी किसके अंदर है, प्रोफाइल के अंदर है। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो रही है, अभी लोडिंग हो रही है। वो प्रोफाइल वाली जो भी है मैंने चेंजेस वगैरह करनी है वो यहाँ पर मेरे पास क्या होंगी, शो वगैरह होंगी। तो अभी ये लोडिंग ले रहा है, मुझे लगता है शायद इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। असल में ना इंटरनेट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कमरे में बैठा हूँ, लैपटॉप भी सामने है, तो वाईफाई का थोड़ी उनकी लाइट चली गई है। चले हम इसे ना दोबारा शुरू से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम बॉक्स पर आ जाएंगे। ये देख रहे हैं इंटरनेट की कभी, क्योंकि मैं अभी ना सिम वाला जो इंटरनेट है वो अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो वाईफाई जो है ना वो अभी उनकी लाइट चली गई है। ये हमारे पास डैशबोर्ड हो गया। सिंपल 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग में हमारे पास प्रोफाइल आ जाता है, सिंपल अब ओपन हो जाएगी मुझे लगता है। अभी ये फिर लोडिंग ले रहे हैं। असल में ना इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, तो आप काइंडली थोड़ा सा ना वेट कर लें।
तो फाइनली हमारे पास इंटरनेट प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन प्रोफाइल का मिलता है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना, जो भी आपका नेम हो, ठीक है। यहाँ पर मैं, ठीक है, मोहम्मद साबिर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। जो भी आपका नेम हो वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बहावलपुर है तो बहावलपुर लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी लाहौर है तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, लाहौर लिख दीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। एड्रेस में बेसिकली तो आपने सारा कुछ अपना ही लिखना होता है, कहाँ पर आप रहते हो, आपका ज़िला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पर कोशिश करिएगा रियल लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको रैंडमली यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप अपने जो भी आपकी CNIC के ऊपर होगी वही आप डेट लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1920 को हटाकर भाई हम पीछे यहाँ पर आगे आते हैं जी। यहाँ पर चलें, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं जी 2000 कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो आप जहाँ पर आप रहते हो उसका उस ज़िला का, उस तहसील का हमारे पास पोस्टल कोड क्या होता है, याद रहे। जहाँ पर भी आप रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाहौर रहते हो, कराची रहते हो, सियालकोट रहते हो, इस्लामाबाद में, तो वहाँ का ना एक पोस्टल कोड होता है। आप सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करिएगा, लाहौर पोस्टल कोड 6 डिजिट का होगा या फिर 5 डिजिट का होगा, वो आपने यहाँ पर लगा देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंट्री आती है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पाकिस्तान है हम, ठीक है, तो यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास जेंडर आ जाता है, मेल है तो आप मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट करें। उसके बाद हमारे पास स्टेट आ जाती है, आपकी स्टेट कौन सी है, पंजाब, सिंध है, इस्लामाबाद है, कौन सी है, ठीक है, बलूचिस्तान है, तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। फ़िलहाल हम पंजाब से बिलोंग करते तो हमने ये क्या कर दी, पंजाब से कर दी। याद रहे, या मैंने आपको बताया है कि आपने रियल लगानी, क्योंकि जब हम विथड्रा करने लगेंगे उस वक्त हमारे चेंजेस वगैरह, अगर कहीं भी चेंजेस वगैरह हुई तो हमें क्या होगा, या फिर उनको कोई ऐसा कुछ लगा कि यूज़र ये स्पैमिंग है, तो ये हमें हमारा अकाउंट जो होगा वो सस्पेंड कर देंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी शायद पिछली क्लासेस के अंदर ये समझाया हुआ है कि आपने क्या क्या एक्टिविटी करनी है कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड ना हो, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, जो आपका अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाए, सॉरी प्रोफाइल। यहाँ पर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और वो ये पोस्टल कोड कह रहे हैं, यहाँ पर मैंने पोस्टल कोड अभी नहीं लिखा हुआ, फ़िलहाल मुझे अभी याद भी नहीं है, ठीक है, मैं नहीं लगा रहा। तो सिंपल आप प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिए अपना पोस्टल कोड लगा के, तो मैं अभी नहीं लगा रहा, मैंने आपको बताया मुझे याद भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड, आपको ये भाई लगता है कि मेरा पासवर्ड सिक्योर नहीं है, तो आप इसे पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जो न्यू पासवर्ड लगाना है, ठीक है, वही पासवर्ड आप यहाँ पर कन्फर्म करिएगा। यहाँ पर आई एम नॉट रिबोर्ड के ऊपर क्लिक करिएगा और लास्ट पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा चेंज पासवर्ड। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका पासवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है चेंज ईमेल, यानी कि आप अपनी अगर जीमेल चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये जो पर्सनल ईमेल है, आपका इसके ऊपर अकाउंट गलती से बन गया, तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, अपनी जीमेल चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज ईमेल के ऊपर क्लिक करिएगा, आगे सिंपल स्टेप आएंगे जिस तरह हमने पासवर्ड चेंज किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पेमेंट मेथड आ जाता है। नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास पेमेंट मेथड, यानी कि जो हमारी जो अर्निंग होगी वो हमने कहाँ पर लेनी है, किस अकाउंट के अंदर लेनी है, तो ये हमारे पास उसके अंदर हमारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो पेमेंट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी, आप ये ऊपर ये इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लें। तो अगर आप इससे, ठीक है, हाउ टू विथड्रा, अगर आप यानी कि आपकी जो भी पेमेंट होगी वो आप इसे अगर विथड्रा करवाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम जो है ना $5 होना लाजमी है, ठीक है। इसी तरह जब हम उधर स्प्राउट गिग के अंदर अपना विथड्रा करवाने जाते तो हमने उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह देखी है, शायद मैंने आपको भी उस टाइम बताया था कि अगर आप अपना विथड्रा निकलवाना चाहते हो तो कम से कम आपका शायद $10 उसके अंदर होने चाहिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपना यानी कि विथड्रा करवाना चाहते हो तो इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, कम से कम आपके $5 होने चाहिए, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी पेमेंट्स मेथड आ जाते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर आप टाइम बॉक्स के अंदर अर्निंग वगैरह को विथड्रा करवाना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास 4 क्या होते हैं जी पेमेंट मेथड यूज़ होते हैं।
पहले नंबर पर एटीएम यूज़ होता है, लाइट कॉइन यूज़ होता है, वीज़ा, स्ट्राइप, प्योनीर एंड पायपाल। ठीक है, स्ट्राइप भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मुझे फ़िलहाल हमने कभी तो यूज़ नहीं किया, और ना ये है, ना पेपाल है, वीज़ा भी नहीं है, और ना ही लाइट कॉइन है। ठीक है, एटीएम पूरी दुनिया के लिए यूज़ होता है, तो ये बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर अपना अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट मेथड में, यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एटीएम के अंदर मैंने यानी कि अपनी जो पेमेंट है वो लेनी है, एग्जांपल बता रहा हूँ, एटीएम के अंदर मैंने अपनी पेमेंट लेनी है, या फिर मैंने लेनी है जी स्क्रील के अंदर। ठीक है, स्क्रील के अंदर मैंने लेनी है। ठीक है, या फिर वर्चुअल कार्ड के अंदर लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास जो भी मैंने पेपाल का जो या फिर प्योनियर का जो अकाउंट बनाया होगा, जिस जीमेल के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया होगा वो पेपाल का, ठीक है, वो वाली जीमेल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटर कर दूँगा। इंटर जैसे ही करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, पेमेंट मेथड मेरा अपडेट हो जाएगा, जो यानी कि इस यानी कि ये जो मेरा टाइम बॉक्स का जो पेमेंट मेथड है वो मेरे उस अकाउंट के साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। उसके आगे मज़ीद डिटेल्स वगैरह आएंगी, वो हमने देखनी होंगी, और हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मज़ीद चेक करेंगे। और जब हम अपना विथड्रा करने लगेंगे इंशाल्लाह, जब हम और इसके अलावा जब हम एटीएम के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, तब मैं आपको लॉगिन वगैरह करना भी सिखाऊँगा। उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम आ जाता है, यानी कि आप अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर अपना न्यू यूज़र नेम लिखिएगा, यहाँ पर अपना कन्फर्म यूज़र नेम लिख दीजिए, तो आपका यूज़र नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इतनी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो। एट लीस्ट वो बता रहा है भाई 6 to 31 करैक्टर के अंदर होना चाहिए, अल्फ़ा नुमेरिक ओनली कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रोफाइल पिक्चर, आप अपने प्रोफाइल की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जब आप काम कर रहे हो, अगर कोई दूसरा यूज़र देखता है तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होगी, या फिर आपका कोई अकाउंट कोई और यूज़र देखता है तो उसको भी क्या हो रही होगी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपलोड प्रोफाइल के ऊपर आइएगा। ठीक है, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करिएगा, सिंपल। ठीक है, तो जो आपकी प्रोफाइल होगी वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इमेज अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाली इमेज कर देता हूँ, मैं ओके करता हूँ, डन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे यही रहने देता हूँ। अभी कॉल आ रही है, मैं आपको फिर समझाता। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपलोड कर दीजिएगा, सिंपल। और यहाँ पर आप इसे डन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जो आपकी प्रोफाइल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लग जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है प्रोफाइल आईडी का। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी वेरीफाई आईडी यानी कि वेरीफाई हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये आपकी प्रोफाइल जो है ये वेरीफाई आईडी नहीं होगी, तो आप इसे क्या करिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। उसके बाद जिस तरह हमारे स्प्राउट के अंदर हमें कुछ चीज़ें वो हमें जो हमारे अकाउंट्स के वो अनलॉक मिलते हैं, यानी कि अगर आप बिगनर हैं या फिर प्रो लेवल के होते हैं, प्रो लेवल पर तब आप जाते हैं जब आप यानी कि काफ़ी अच्छा वहाँ से अर्न कर चुके होते हैं। तो फिलहाल हमारी आज के लिए क्लास के अंदर यही था, मिलते हैं नेक्स्ट।